जी आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता भी होगा कि कल आपकी बहन जी जो आपके लिए मैनपुरी में 2019 में वोट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही थी, वही मायावती अब जा रही हैं कल कन्नौज आपके अध्यक्ष के खिलाफ वोट मांगने। आपकी पार्टी क्या समझती है कि मायावती क्या चाहती हैं? वो साइकिल को पंचर करना चाहती हैं, खुद को मजबूत करना चाहती हैं, या कमल खिलवाना चाहती हैं? ब्रिजेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साइकिल को पंचर करने से कुछ नहीं होगा और ना साइकिल पंचर होगी, क्योंकि हर आदमी जानता है सेहत के लिए अगर कोई अच्छी चीज है तो वो साइकिल है। बड़े बड़े डॉक्टर भी यही कहते हैं कि साइकिल चलाइए, सेहत ठीक रहेगी। अब आपने पूछा कि वो चाहती क्या है, तो इसके ऊपर हम शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक शेर से ही करूंगा कि जो भी भला बुरा है अल्लाह जानता है, जो भी भला बुरा है अल्लाह जानता है, और बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। अब बहन जी के दिल में क्या है, लेकिन ये जनता समझ रही है, ये उनके वोटर जान रहे हैं कुछ कुछ हद तक के। आप देखिए इस वक्त ये ब्रिजेश भाई, ये बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत ही बड़ा चुनाव है, इसलिए क्योंकि इसमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, और एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको हम लोग लगातार आज देख रहे हैं। आप कितनी मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का एक ये कैसे आप कह दिए कि आप जीतेंगे तभी डेमोक्रेसी बचेगी? पार्टी भी कर रही है। ये क्या बात हुई? इसके पीछे क्या तथ्य और तर्क हैं? नहीं, आप जीतेंगे तभी लोकतंत्र जीतेंगे। देखिए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार बात उठा रहा है इस चीज की कि किस तरह से। अब उनके जो वोटर हैं वो जानते हैं कि अंबेडकर साहब का संविधान, जब अंबेडकर साहब का संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा, इसलिए उनके वोटर जो हैं वो जा रहे हैं और हम लोग के पास आ रहे हैं, लगातार वो आ रहे हैं, अच्छी तरीके से आ रहे हैं। तो हमें पूरा यकीन है ब्रिजेश जी कि वो समाजवादी पार्टी वोटर आपके पास क्यों आएगा नावेद भाई? और जिस आपसे क्या मतलब है, आप क्यों उस पर डोरे डाल रहे हो? 3 फेज देखिए इंडिया गठबंधन, नहीं डोरे हम नहीं डाल रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा ना कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देखिए हम तो आपसे सही बात कर रहे हैं कि देश से बढ़ के कुछ नहीं। आपके लिए भी देश बहुत अहम है, हमारे लिए भी देश बहुत अहम है। अब वो बात दूसरी है कि कोई हमको घुसपैठिया बता देता है, क्योंकि सर फिरे लोग भी हमें दुश्मने जां कहते हैं। हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं, मुनव्वर राना साहब का शेर था। तो अब वही बात है कि अब जब देश को बचाना है इसलिए सब आगे आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन बचा सकता है। के अध्यक्ष बार बार ये मीडिया में सार्वजनिक बयान देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब वोट खराब करना। ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, उसको क्यों आप लोग ऐसा कहते हैं कि इनको वोट देना खराब करना है? क्यों? पॉलिटिकल पार्टी, देखिए इस वक्त जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये बहुत बड़ा, बहुत अहम चुनाव है देश का, बहुत अहम चुनाव है इस वक्त भैया। प्रधानी भी अहम होती है, हो रही हैं, जिस तरह विकास की कोई बात नहीं कर रहा। सुनिए, देखिए विकास की कोई बात नहीं है, जो आपने कोई अच्छा डेवलपमेंट किया हो उस पर बात कीजिए, काम पे बात कीजिए। तो काम आम पे तो बात हो नहीं रही है, बात किस चीज पे हो रही है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो कल कन्नौज में वेलकम करिएगा बहन जी का। आपके अध्यक्ष के खिलाफ वोट मांगेंगे? नहीं, देखिए जिस तरह से लोग वहां पर कन्नौज में क्या है, ये इत्र का शहर है, खुशबू बिखेर रहा है हर तरफ। तो हम तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएंगे, है ना। तो ये अब देखिए ऐसी चीज है कि मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष जी जिस तरह से प्यार स्मार्टली देखिए कि बीजेपी कटली की हमसे ज्यादा न कोई चला जाए, इनसे कोई सवाल करो तो ये इत्र बताएंगे, खुशबू बताएंगे, शेर पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं, और कह रहे हैं हम जीतेंगे तो भी लोकतंत्र बचेगा। नहीं, प्यार मोहब्बत भाई, प्यार। नावेद भाई अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सतीश प्रकाश जी को लाना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय